नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लानिटरी डेट के वीडियो में, जिसमें कि दोस्तों हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं विथ हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब दोस्तों एस्ट्रोलॉजी क्यों, तो आपने देखा ही होगा कि दोस्तों 2023 में हमने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बेस पे ट्रेड किया था और दोस्तों हमने 99.99% की एक्यूरेसी लाई थी। तो दोस्तों ये होता है पावर एस्ट्रोलॉजी का। सो हमारे ट्रेड में हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों को भी कंबाइन करते हैं। और दोस्तों अगर आपको भी एस्ट्रोलॉजी सीखना है हमसे, तो आप श्योरली हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है पेड कंटेंट, वहाँ पे जाके हमारे कोर्स की सारी डिटेल पहले देख सकते हो। और अगर आपने डिटेल देख ली है तो दोस्तों आप डायरेक्टली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप सिर्फ स्टॉक्स में रुचि रखते हैं और आपको न्यूमरोलॉजी फॉर स्टॉक्स ये हमारा कोर्स अगर ज्वाइन करना है, तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। और दोस्तों इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको शेयर मार्केट रिलेटेड सारा कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें कि दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये भी शामिल होता है। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी की हमने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप अगर चाहे तो उसको विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक एनालिसिस की भी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट रखी है, जिसमें हम न्यूमरोलॉजी के बेस पे स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। तो ऑल इन ऑल आपको सभी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। जस्ट आप वन बाय वन हमारी प्लेलिस्ट जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि दोस्तों ये वीडियो जस्ट स्टडी पर्पज़ के लिए है, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं दे रहे हैं। ये जस्ट हमारा व्यू है, जिसमें कि हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और बहुत सारे अनकन्वेंशनल ट्रेडिंग मेथड्स कंबाइन करते हैं। इसीलिए वीडियो को एज अ रिकमेंडेशन कंसिडर ना करिए, और हमेशा आप जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं वो हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट प्लानिटरी डेट की। इसी के साथ साथ बहुत सी चीज़ें जो है आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। ओके, सो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये सिर्फ जस्ट प्लानिटरी डेट बताने के लिए नहीं है, ये आपको बहुत बड़ी लर्निंग देने के लिए है। सो दोस्तों अगर आप सिर्फ प्लानिटरी डेट देखने के लिए आए हैं, तो आप नीचे क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैं वहाँ पे टाइम स्टैम्प दे दूँगा। ओके, वहाँ पे से अगर आपको सिर्फ प्लानिटरी डेट देखनी है, सो आपको वीडियो के उस पार्ट पे लेके जाएगा। प्लानिटरी डेट देख के आप फर्दर आपका जो भी वर्क होता है वो कर सकते हैं। ओके, लेकिन दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए है कि ट्रेडिंग के हर एक मोड़ पे आपको कौन सी सीख मिलती है वो आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि दोस्तों ट्रेडर अगर एजुकेटेड ना हो प्रॉपरली, तो दोस्तों उसको बहुत से प्रॉब्लम होने लगते हैं। वो प्रॉपर एंट्री भी नहीं ले पाता है, एंट्री ले ली तो प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं कर पाता है, अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो भी कर लिया है तो ट्रेल नहीं कर पाता है, अगर ट्रेल भी कर लिया तो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता है, अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो नेक्स्ट एंट्री नहीं ले पाता है, नेक्स्ट एंट्री ली तो अगेन उसका एसएल फॉलो नहीं करता है, एंड सो ऑन। सो ये प्रोसेस जो है, ये साइकिल जो है ये चलती रहती है। ओके, सो आपका एम क्या होना चाहिए, ये जो साइकिल है यानी कि सर्कल जैसी ये घूम रही है प्रोसेस सभी, सो इसमें से निकल के आपको एक स्ट्रेट लाइन में जाना है। यानी कि प्रॉपर एंट्री ले लीजिए और प्रॉपर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ये आपका एम होना चाहिए। ओके, सो उस सर्कल से बाहर निकलना है, उस साइकिल से बाहर निकलना है, ये एम होना चाहिए। सो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, लास्ट प्लानिटरी डेट ने हमें क्या सिखाया है ये देखेंगे। ओके, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करें, उसको कैसे सुधारें ये भी देखेंगे। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो उसको कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हम देखेंगे। ओके, सो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप में से बहुत से लोगों ने हमें जो है प्लानिटरी टाइम के लिए रिक्वेस्ट किया था। सो देखिए प्लानिटरी टाइम एक्चुअल में कैसे दिखता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये वॉच का साइन है। ओके, सो ये होता है प्लानिटरी टाइम। ओके, मोस्टली ये क्या करता है, मतलब इसका यूज़ क्या होता है देखिए। ओके, कि ये क्या करता है, मार्केट में बहुत ही जल्दी, मतलब ये टाइम आ गया है सो यहाँ से मोमेंटम लाता है। ओके, लेकिन प्लानिटरी जो टाइम होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्विकली मोमेंटम नहीं लाता है। ओके, सो ये जो प्लानिटरी टाइम है, क्योंकि प्लानिटरी टाइम जो है वो अलग अलग निकल सकते हैं, इस पे मैं एक पूरा लंबा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ओके, जिसमें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, अभी ये बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो प्लानिटरी टाइम क्या करता है, वहाँ से एक मोमेंटम स्टार्ट कराता है। जैसे कि देखिए ये पॉइंट है, यहाँ से क्या हुआ,
मार्केट ने बहुत वेट किया, उसके बाद देखिए एक रैली आई। अभी रैली कैसे पकड़ते हैं उसकी तो अलग टेक्निक्स है एस्ट्रोलॉजी में। ओके, पर दोस्तों आप जस्ट देख लीजिए अभी, उसके बाद देखिए ये पॉइंट था। सो यहाँ से मोमेंटम आना था जो कि आ भी गया, आप देख सकते हैं। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए वर्क करता है। ओके, और जो लॉन्ग टर्म के लिए टाइम वर्क करता है वो तो आपको पता ही है, जो हम आपको दे रहे हैं, जो 100% वर्क करता है, और आपने देख भी लिया। इस बार भी वो टाइम दिया था, उसने कैसे वर्क किया वो भी देख लेंगे। सो देखिए, सो इस प्रकार की रैली लाता है। अभी देखिए ये टाइम है, यहाँ से एकदम छोटी रैली लाई है। ओके, छोटी छोटी मूवमेंट है ये। ओके, इंट्राडे के लिए टाइम यूज़फुल होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी एक रैली आई। अब ये रैली जो है, इसको अगर हम हमारी डब्ल्यू डी गान की लेवल से कंबाइन करें, सो दोस्तों ये बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। अब डब्ल्यू डी गान की जो लेवल्स है वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम आपको जो देखिए देख सकते हैं मोमेंटम। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट अगेन नीचे गया। ओके, तो ऐसे टाइम होता है। अगर आपको यही टाइम चाहिए, अभी देखिए यहाँ पे भी मैंने प्लॉट करके रखा है। यहाँ से देखिए सीधा ऊपर गया, अभी इसके पहले प्लॉट नहीं किया है। ओके, सो अगर आप इसके लिए रिक्वेस्ट करते हो, यानी कि कोई अगर इंट्राडे में ही वर्क कर रहा है, तो दोस्तों इन दैट केस आप कमेंट कर सकते हो। अगर बहुत सी कमेंट आती है इस टाइम के लिए तो ये भी हम डाल देंगे। ओके, यूट्यूब पे ही पोस्ट डाल देंगे ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले पाए। ओके, सो देखिए ये जो टाइम है, इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सो ये मैंने अभी डिलीट कर दिया है। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि प्लानिटरी डेट को ट्रेड कैसे करते हैं। ओके, सो सिंपल रूल है, हाई क्रॉस हो जाए तो बाय कर सकते हैं, लो क्रॉस हो जाए तो सेलिंग के साइड में देख सकते हैं। ओके, इस टाइम ये भी बताया था आपको कि हमें पूरा प्रॉफिट लेना है, जो कि होता है 841 पॉइंट्स। ओके, या फिर उससे भी ज़्यादा गया है तो उससे भी ज़्यादा देखेंगे। ओके, सो जब भी ये वर्ड आप सुनते हो कि आपको प्रॉफिट बढ़ा लेना है, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? बहुत से लोगों को क्या लगता है कि यहाँ से मार्केट निकलेगा, जैसे कि देखिए ऐसे निकल गया तो डायरेक्ट यहीं पे रुकेगा। सो दोस्तों मार्केट के लिए ऐसी जो मूव होती है ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, स्पेशली बाइंग साइड में पॉसिबल होती ही नहीं है। क्योंकि देखिए जब मार्केट ऊपर चढ़ता है, सो वो ऊपर नीचे होते ही जाता है, तब ऊपर जाता है सीधा। लेकिन जब मार्केट गिरता है तब देखिए वो मूव सीधी सीधी होती है। अब इसका बेसिक रीज़न क्या है ये सबको पता है कि जब भी सेलिंग आती है तब वो बिकॉज ऑफ फियर आती है, और जब डर होता है तब डर क्या करता है, खुद को ही बढ़ाते जाता है। सो सेलिंग होती है फियर में, सो ये नीचे नीचे चले जाता है। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाने लगता है, वो कितना भी अच्छे से ऊपर जाए, तो क्या होता है दोस्तों, बीच में थोड़ा सा डर का माहौल आता ही है। ओके, यानी कि फियर एंड ग्रीड अगर ये दो फैक्टर देखें, सो उसमें दोस्तों फियर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ग्रीड जो है वो कंपेरेटिवली कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसीलिए अगर आपको सीधी सीधी मूव कैप्चर करना है, जो कि ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा होता है, सो वो सेलिंग साइड की मूव होती है। ओके, आई होप आपको इसमें से समझ में आ गया है कि आप फ्यूचर में इसको किस वे से यूज़ में ला सकते हैं। ओके, सो सेलिंग सीधी सीधी होती है, लेकिन बाइंग जो है वो टाइम लगाती है। यानी कि अगर कोई ऑप्शन बायर है तो उसके लिए पुट बाय करना, यानी कि सेल साइड में जाना इज़ ऑलवेज बेस्ट, क्योंकि प्रीमियम की वैल्यू जो है वो जल्दी बढ़ती जाएगी। ओके, जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर प्रीमियम की वैल्यू 100 रुपये है, और ये मूवमेंट जो है देखिए फिक्स है, सपोज ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक के मान लीजिए 1000 पॉइंट की है। सो दोस्तों यहाँ से प्रीमियम भी उतना ही बढ़ेगा लगभग। ओके, 1000 पॉइंट की मूव है तो ये मान लीजिए कि 900 पॉइंट यहाँ पे आपका प्रीमियम का फ़ायदा हो गया, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट 900 पॉइंट का हुआ। बट अगर सेम पॉइंट मार्केट देखिए, सेम पॉइंट से मार्केट अगर ऊपर बढ़ा, अगर ये भी 1000 पॉइंट की मूव है, तो कॉल वाला प्रीमियम सेम नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे पुट वाला प्रीमियम देखिए अगर वो बढ़ा 800-900 पॉइंट, तो कॉल साइड जो है वो 650-700 पॉइंट ही बढ़ेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, सो प्रीमियम डीके ज़्यादा हो रहा है। ओके, और साइड भी थोड़ी सी रिवर्स है। ओके, अगर हम टाइम भी सेम पकड़ ले दोनों भी केस में, तो भी दोस्तों यहाँ पे देखिए सेल साइड ज़्यादा है। ओके, इसीलिए क्या होता है हमेशा, सेलिंग इज़ बेस्ट व्हेन यू बाय ऑप्शन। ओके, और अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो वो एनी टाइम बेस्ट है। ओके, तो फिर तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि मार्केट आपके
थोड़े से अपोजिट साइड में जाए या फिर न्यूट्रल हो जाए। ओके, सो ये पॉइंट आप सबसे पहले ध्यान में रख सकते हो। सो देखिए, जब भी हम बोलते हैं कि हमें लंबा टारगेट मिलना चाहिए, सो उसका मीनिंग क्या होता है कि दोस्तों, हमें जो हमारा ट्रेड है उसको लूज ट्रेल करके रखना है। ओके, अब जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो कैसे हो सकता है? एक तो यहाँ से सीधा सीधा जा सकता है मार्केट, या फिर अगर सपोज़ कीजिए ऐसे सीधा नहीं गया, छोटा सा प्रॉफिट मिल गया, तो रिवर्स साइड में जाएगा और हमें प्रॉफिट देगा। लेकिन हमारे जो रूल में लिखा है वही वे से हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। ओके, क्योंकि देखिए ये तो रिवर्सल टाइम था, यहाँ से भी बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला, बट इसको हम कंसिडर करेंगे क्या? तो नहीं। हमारा जो रूल है कि हाई क्रॉस हुआ तो बाय, लो क्रॉस हुआ तो सेल, बस उस रूल में आना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये 630 पॉइंट, और सेल साइड से देखेंगे सो वो भी 600 हो गए, मतलब 1200 पॉइंट हो गए। सो टोटल, लेकिन वो हमें कैप्चर नहीं करना था, वो बात का पार्ट है, हम धीरे धीरे से हर एक पॉइंट से सामने जाते जाएंगे। ओके, सो आपके माइंड में ये फिक्स होना चाहिए कि जब भी हम बड़ा प्रॉफिट ले रहे हैं तो इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, लूज ट्रेल कर रहे हैं, दैट्स इट, और कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। और आपकी ये जो सोच है वो थोड़ी सी ब्रॉड होनी चाहिए। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा था कि वी आर नॉट साइड बायस्ड, यानी कि अभी इस टाइम हम साइड बायस नहीं थे। जनरली हम साइड बायस होते ही नहीं है, बट रेयर मोस्ट केस में हम सिर्फ बाय या सिर्फ सेल की सोचते हैं, और वो भी आपको क्लियरली बताते हैं प्रिडिक्शन में ही। जैसे कि इसके पहले की प्लानिटरी डेट थी, उसमें हमें सिर्फ सेल साइड में जाना था, और उससे भी पहले थी उसमें भी सेल साइड में जाना था, जो कि बहुत बड़ी रैली हो गई है सेलिंग साइड में। ओके, सो साइड बायस नहीं थे, यानी कि जिस भी साइड में एंट्री मिल जाए तो हमें ले लेनी थी। ओके, सो देखिए नेक्स्ट डे क्या हुआ। ये प्लानिटरी डेट थी, हाई लो मार्क हो गया। नेक्स्ट डे यहाँ पे एंट्री हो गई। अब जब एंट्री होती है दोस्तों, तब आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई कैसे करें? सो यहाँ पे एंट्री अगर हुई है तो आपको पता ही है स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पे ही मैक्सिमम लोग जो है वो प्रॉपरली चेक करते ही नहीं है कि उनको क्या करना है। सबसे पहले देखिए, आपको काउंट करना पड़ेगा, राइट, कि आपका स्टॉप लॉस कितना है। अभी देखिए 400 पॉइंट के ऊपर है, इसको 500 पकड़ लेंगे। अभी 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो मान लीजिए एक तो आप ऑप्शन बाय कर रहे होगे, सेल कर रहे होगे, या फिर फ्यूचर लॉट होगा। सो आपको सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट, सपोज कीजिए कि आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपका कैपिटल कितना वैनिश हो सकता है, वो देखना है। क्योंकि ये जो साइड है ये सामने तो बाद में गया ऊपर, राइट, ये तो ऊपर बाद में गया है, लेकिन आपको सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट देखनी होगी, और आपको ये देखना होगा कि कैपिटल कितना जा सकता है, क्या आप केपेबल हो उतना लॉस हैंडल करने के लिए। अगर हो तो ट्रेड लीजिए, अगर नहीं हो तो मत लीजिए। ओके, दैट्स वेरी सिंपल लॉजिक। सो पॉइंट नंबर 1 कवर हो गया रिस्क मैनेजमेंट का। सो अभी मान लीजिए कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउ कर रही है 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने के लिए। इट मीन्स अगर सपोज ये हिट भी हो गया तो भी आपको ज़्यादा पेन नहीं होना चाहिए। ओके, सो अभी आपने ये ले लिया, उसके बाद देखिए ये सीधे सीधे ऊपर जाते गया। ओके, अब यहाँ पे जो है कैटेगरी ऑफ ट्रेडर्स आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, लेवल मार्क कर दी। अभी ये जो 4 लेवल है कैसे आई? सो जहाँ से भी हमारी ऑर्डर ट्रिगर होती है वहाँ से हम क्या करते हैं, 841 पॉइंट जो होते हैं, 841, इसका हम टारगेट रखते हैं, कंप्लीट टारगेट। अब 841 क्यों? तो ये बैंक निफ्टी का न्यूमरोलॉजी नंबर है। ओके, इसीलिए 841 का टारगेट लेते हैं, यानी कि ये जो लेवल दिख रही है वो 841 पॉइंट्स की है। 841 काउंट किया गया है यहाँ से। ओके, मतलब कि ये लेवल मिल गई। अभी इसके 50% ये लेवल है, ये लेवल आपको दिख रही है। ये है 25%, यानी कि इसका और इसका आधा। इसके बाद ये जो लेवल है ये है इसका और इसका आधा। ओके, सो ये 4 लेवल बन गई। अभी इस पे वर्क कैसे करें? ओके, क्योंकि देखिए मार्केट जो है इस लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, ये आप कभी भी देख सकते हैं इन एनी प्लानिटरी डेट। बट इस पे वर्क कैसे करें, दैट इज़ मेन क्वेश्चन। ओके, क्योंकि इसको रिस्पेक्ट करना इज़ नॉट एनी प्रॉपर इनपुट फॉर अस। ओके, प्रॉपर इनपुट नहीं है, इसको रिस्पेक्ट तो
करे इट मीन्स यहाँ से नीचे भी जा सकता था, राइट। सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले लेवल जो है वो आती है 841/4, यानी कि 210 पॉइंट के आसपास, 210.5। ओके। सो कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं कि जिनको जल्दी प्रॉफिट बुक करना होता है। सो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्ज़िट ले लेंगे। ओके, ऐसा हो सकता है। या फिर एग्ज़िट नहीं लेनी है तो क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं। अब कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमने बोला है कि हम बड़ी मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा या फिर बुक कर लिया, मतलब प्रॉफिट हो गया, या फिर एटलीस्ट कभी भी लॉस नहीं होगा क्योंकि स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट है। अब यहाँ से देखिए मार्केट थोड़ा और ऊपर गया, नेक्स्ट लेवल को टच कर दिया। नेक्स्ट लेवल पे टच किया तो अगेन क्या कर सकते हैं, एक तो बुक कर सकते हैं प्रॉफिट 50%, या फिर स्टॉप लॉस को जो है यहाँ से यहाँ पे उठा के रख सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे ट्रेल क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमने बोला है कि बड़ी मूव आ सकती है। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे गया, अब इस लेवल पे गया 75%। अब यहाँ पे तो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर चली जाए। ओके, मार्केट की मूव ऊपर चली जाए, ये एक्सपेक्टेशन है, राइट। अब यहाँ पे आता है मेन पॉइंट, अभी इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे एग्जिट क्यों लेनी चाहिए। सो दोस्तों, यहाँ पे आती है कॉन्सेप्ट हमारे टाइम की। ओके, सो देखिए ये है 10 AM का टाइम, जहाँ से मार्केट सीधा रिवर्स हुआ है। ओके, सीधा सीधा नीचे गया। अब ये टाइम हमने आपको दिया है यूट्यूब पे ही। ओके, 10 AM का टाइम है, आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब में पोस्ट नाम का अपडेट होता है, वहाँ पे डालिए। ओके। सो पोस्ट के दो कैटेगरी होता है, एक तो पेड होता है जो यूट्यूब कम्युनिटी में जाती है, और एक होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे ही वीडियो आप देख रहे हैं। सो फ्री ऑफ कॉस्ट जो अपडेट होती है उसी में डाला है। ओके, ये किसी भी पेड मेंबर के लिए अपडेट नहीं डाली है, सबके लिए अपडेट है। ओके। सो देखिए ये टाइम आ गया है, अब आपको ये पता है कि इसी टाइम से मार्केट में बड़ी मूव आती है। ओके, और अब तक के ये पॉइंट तक की मूव आई थी रिवर्सल मूव। सो यहाँ पे आप अलर्ट हो गए। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है लेवल भी आ गई और मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो यहाँ पे एक तो स्ट्रेट अवे एग्जिट ले सकते हैं अगर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है तो। और अगर आपको देखना है कि मार्केट सच में रिवर्स होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये हुआ, ये तो बात की बात है, बट इस पॉइंट पे तो किसी को पता नहीं था, राइट, कि रिवर्स होगा। तो क्या कर सकते हैं, अगेन सेम रूल, एक तो बुक कीजिए या फिर देखिए। अगर देखना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख सकते हैं। इट मीन्स आपकी एक तो यहाँ पे एग्जिट हुई है, या फिर यहाँ पे ट्रेल किया है, तो ट्रेल किया मीन्स यहाँ पे भी एग्जिट होगी। सो इट मीन्स आपको एक तो 75% जो है वो प्रॉफिट मिला है, या फिर 50% तो मिला ही है। अगर आपको इन दोनों में से भी कोई नहीं मिला है, इट मीन्स यू आर बैड ट्रेडर, और आपको ट्रेलिंग नहीं पता कि कैसे करनी होती है, लेवल सामने रख के भी। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पुराने प्रिडिक्शन देखिए। ओके, और प्रिडिक्शन देखने एकदम स्टार्टिंग से। सो ये हमने लास्ट टू लास्ट ईयर स्टार्ट किया था दिसंबर में। सो जो भी आपको प्रिडिक्शन नाम की प्लेलिस्ट में वीडियो दिख रहा है सबसे पहला, वहाँ से शुरुआत कीजिए, मार्केट को सीखिए। ओके, वो हमेशा आपके काम में आएगा, ऐसा नहीं है कि वो 2023 था, ओके सो चला गया। मार्केट हमेशा सेम ही होता है, उसमें वर्क कैसे करना होता है उसकी ट्रिक जो है वो आपको डिटेल में कभी भी कोई नहीं सिखाता है। अब हमारे पुराने प्रिडिक्शन है उससे आप सीख सकते हो कि प्रिडिक्शन करने के टाइम क्या मेंटेलिटी होनी चाहिए और मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ओके, एज़ पर प्रिडिक्शन वो देख लीजिए, उससे आपको बहुत बड़ी आइडिया आ जाएगी। और एक साल के ऊपर है प्रिडिक्शन, इट मीन्स आप ये भी समझ सकते हो उसको कि एक साल के ऊपर बैक टेस्टिंग की है इसी चीज़ की, यानी कि मेरे प्लानिटरी डेट की। ओके, सो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। ओके, डिटेल देख लीजिए वीडियो। ओके, टाइम लगा तो भी चलेगा, ट्रेड करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर सीखिए। ओके, प्रॉपर लॉजिक समझिए, उसके बाद ही ट्रेड करें। अब ये लॉजिक तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको खुद होके करना है, सब मैंने करके दिया है ऑलरेडी। ओके, लेकिन नुकसान मत कीजिए, क्योंकि ये देखिए, ये जस्ट लेवल देख के आपको ट्रेड नहीं करना है। आप पहले समझिए मार्केट को, अपनी रिस्क मैनेजमेंट को समझिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझिए, उसके बाद आप चाहे तो वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा काम है आपको जस्ट एजुकेट करना कि इस लेवल का फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी ट्रेडर हो, इट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली आप लॉस मेकिंग ट्रेडर ही हो, क्योंकि ट्रेडिंग में जनरली सभी लॉस करते हैं। इसीलिए हम आपको सिखाना चाहते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है इन बेस्ट पॉसिबल ईजिएस्ट वे। ओके, सो देखिए यहाँ पे एग्जिट थी,
या फिर यहाँ पे थी, मतलब आपको 630 होती है वो लेवल, वही देखिए 630 ये, या फिर 420.50 होती है ये लेवल। इतना प्रॉफिट मिल चुका है इन एनी केस। ओके, ये मिल गया है, यहाँ पे एग्जिट हो गई। अब ये जो रिवर्सल टाइम है, या अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे आया और इतना नीचे आते गया कि अभी तक के जो है मार्केट उस लेवल को क्रॉस कर ही नहीं पाया। लेकिन अगर आप सिर्फ स्ट्रेट मूव देखते हैं, ओके, सो हमारे टाइम से कम जो है, देखिए 700-800 पॉइंट के ऊपर ही आती है। इससे पहले का रिकॉर्ड अगर आप देखें रिकॉर्ड, ओके, सो हमने बहुत कम बार दिया है टाइम जो बोलते हैं, जैसे कि देखिए ये वाला टाइम दिया है। सो बहुत कम बार टाइम दिया है, लेकिन मूव बहुत बड़ी बड़ी हुई है, 1000, 2000, 3000 पॉइंट्स की। ओके, सो यहाँ पे आप अलर्ट हो गए, अलर्ट होना है जस्ट, ओके, सेल नहीं करना है यहाँ पे। ओके, क्योंकि प्लानिटरी डेट का हाई क्रॉस हुआ है तो सेल नहीं करना है, जस्ट हमें बाय ही करना है जब तक कि क्या करता है मार्केट इस लो को टच ना करे। इसने सामने जाके किया भी है। ओके, सो देखिए मार्केट नीचे आया। अब ये पॉइंट ऐसा आता है कि यहाँ पे री एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि री एंट्री का रूल क्या है कि मार्केट इसी लेवल को अगेन टच करे तो री एंट्री ले सकते हैं और सामने ट्रेल करते जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एंट्री हो गई तो स्टॉप लॉस ये लेवल है। ओके, अगेन सेम सेम बाइंग लेवल, सेम स्टॉप लॉस। ओके, सो यहाँ पे री एंट्री ली। सो देखिए री एंट्री हो गई, उसके बाद मार्केट नीचे गया लेकिन स्टॉप लॉस को टच नहीं किया। इट मीन्स हमारी एंट्री चालू है। इसके बाद देखिए अगेन 25% प्रॉफिट बुक हो गया। ओके, बट आपको पता है कि आपने जस्ट प्रॉफिट कितना लिया है, एक तो 50% या फिर 75%, यानी कि अब हमें प्रॉफिट चाहिए एक तो 50% या फिर 25%। तो हमारा गोल अभी जस्ट 25% है। ओके, सो देखिए 25% अचीव हो गया, यानी कि जिसने यहाँ पे 75% ले लिया था। ओके, सो उस पर्सन का अभी यहाँ पे कंप्लीट टारगेट हो गया और उसकी एग्जिट हो गई। ओके, लेकिन जिसने सिर्फ 50% यहाँ पे लिया था उसको और 50% चाहिए, राइट। सो उसने 50% ले लिया, उसकी यहाँ पे एग्जिट हो गई। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे एग्जिट हो गई, लेकिन उसको यहाँ पे एग्जिट नहीं करनी है, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे एग्जिट नहीं करनी है तो एक तो एग्जिट ले ले चला जाए, दैट्स इट, पूरा टारगेट मिल गया। लेकिन नहीं करनी है तो यहाँ पे ट्रेल भी कर सकता है, राइट। स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट नीचे गया वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो किसी को पता नहीं था कि नीचे जाएगा, ऊपर भी जा सकता था, राइट। सो अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़े, इसीलिए यहाँ पे भी ट्रेल कर सकते हैं। वन लेवल डाउन ट्रेल किया जा सकता है अगर आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है तो। ओके, सामने जाके मिले ना मिले वो अलग बात है, क्योंकि कल किसने देखा, राइट। सो ट्रेल करके भी रख सकते हैं। यहाँ पे अभी रखा होगा तो यहाँ पे एग्जिट हो गई है, आपकी एग्जिट हो गई टोटल। ओके, मतलब कुछ भी हो जाए इन एनी केस आपको कंप्लीट टारगेट मिला है। सो सब पर्सन को, जैसे कि ये बोला गया था, पहले ही प्रिडिक्शन किया गया था, यानी कि देखिए प्रिडिक्शन किया गया था 15 फेब को कि हम पूरा टारगेट लेंगे, और वो सच हो गया फाइनली इस तारीख को, यानी कि 23 तारीख को। ओके, सो 15 तारीख को प्रिडिक्ट की हुई चीज़ सच हो गई, हमें जो पूरा टारगेट चाहिए था वो मिल गया। लेकिन बात यहाँ पे नहीं रुकती है, इसके आगे भी और लर्निंग है। ओके, सो यहाँ पे ट्रेल किया होगा, जिन्होंने यहाँ पे ट्रेल किया है उनकी मैं ज़्यादा रिस्पेक्ट करूँगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे एग्जिट वालों से। ओके, वो नीचे गया वो अलग बात है, लेकिन दोस्तों हमेशा एक अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 841 आपको नहीं मिला तो भी एक बार चलेगा, लेकिन आपने आपका ट्रेड जो है उसको ओपन रखना चाहिए ट्रेल करके। यानी कि यहाँ पे एंट्री ले ली, मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बजाय स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करो। ओके, नीचे आ गया तो क्या आपका लॉस थोड़ी होने वाला है, क्योंकि एंट्री तो यहाँ पे है, राइट, एंट्री नीचे है। सो मिला तो 25% मिलेगा, या फिर और भी बहुत बड़ा और भी बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है। सो हमेशा अपने ट्रेड को ओपन एंडेड रखना चाहिए। ओके, क्योंकि मार्केट कभी कभी बहुत ही बड़ी मूव दे देता है और आपको पता भी नहीं चलता है। सो अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे आई थी। अब ये नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, अब यहाँ पे हमने दिया था अगेन टाइम। और दोस्तों ये जो टाइम दिया था उस टाइम पे ये भी बोला था कि इस टाइम को जस्ट आप एज अ रिवर्सल टाइम कंसिडर ना करें।
क्योंकि इस टाइम से क्या हो सकता है, इस टाइम से मार्केट सीधा सीधा नीचे भी जा सकता है। ओके, जनरली ये रिवर्सल का काम कर रहा है, बट हमने इस टाइम को एज अ रिवर्सल टाइम इंट्रोड्यूस किया ही नहीं है। इसको इंट्रोड्यूस किया है कि यहाँ से बहुत बड़ी मूव आने वाली है, ऐसा करके। ओके, सो देखिए, मार्केट यहाँ पे था हमारे 25% के लेवल पे, ये टाइम आ गया और मार्केट क्या किया, मार्केट ने नीचे जाते गया। अब मार्केट ने ऊपर वाली लेवल से नीचे वाली लेवल तक के सफ़र तय कर दिया। इट मीन्स यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, अब यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या सेल साइड ट्रेड ले लेंगे क्या? तो ऑफ कोर्स नॉट। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपको इसका मज़ा देखना है। ओके, जस्ट मज़ा देखना है, सेल नहीं करना है। ओके, क्योंकि हम बाइंग साइड में हैं। अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं ली है, ट्रेड आपने मिस कर दिया है, तो भी सिर्फ हम बाइंग साइड में हैं। क्योंकि इसका रीज़न एक ही है, क्योंकि प्लानिटरी डेट ने सिर्फ हाई क्रॉस किया है, लो नहीं किया है। ओके, सो हम इसको क्या कर रहे हैं, जस्ट देख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने अगेन एक अपडेट डाली थी कि अगर सपोज़ कीजिए, यहाँ अपडेट पॉइंट यहाँ पे था। ओके, यहाँ पे कहीं तो भी अपडेट डाली थी कि अगर आपकी एंट्री है तो यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए। ओके, सो एग्जिट वाली अपडेट डाली थी, वो आप चेक कर सकते हैं, आपको दिखेगा भी। ओके, सो यहाँ पे एग्जिट ले ली। इट मीन्स अभी हमारा ट्रेड जो है वो पूरा एग्जिट हो चुका है, हमने हमारा प्रॉफिट ले ली है, दैट्स इट। ओके, अभी हमें ट्रेड नहीं करना है। ओके, अब देखिए यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है। अभी आपको ये तो पता है कि डायरेक्शन मार्केट की नीचे सी है, यहाँ से, इस पॉइंट से। अब देखिए मार्केट नीचे नीचे आते गया। ओके, थोड़ा नीचे 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 आ रहा है। अब यहाँ पे इसने सेल साइड ट्रिगर करा दी। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे सेल करना है कि नहीं है, या फिर किया तो वो एज पर रूल है या नहीं है। सो दोस्तों देखिए, रूल सिंपल है, हाई क्रॉस हो जाए तो बाय करेंगे, लो क्रॉस हो जाए तो सेल करेंगे। कंडीशन दो ही है कि इसमें एक तो नेक्स्ट प्लानिटरी डेट आनी नहीं चाहिए, नेक्स्ट प्लानिटरी डेट से पहले पहले होना चाहिए। ओके, या फिर हमारी अपडेट के अनुसार वर्क करना चाहिए। हमारी अपडेट इज टॉप मोस्ट, यानी कि जो भी मैं बताऊंगा वही टॉप मोस्ट रहेगा, वो रूल को भी ब्रीच कर सकता है। ये मैंने एज पर आपको रूल पहले ही बताया है, क्योंकि किसी भी रूल को वायोलेट तब किया जा सकता है जब मैं अपडेट डालूंगा। ओके, यानी कि रूल में चेंजेस करने हैं तो सिर्फ मेरी अपडेट से हो सकते हैं, एल्स आपको जस्ट रूल फॉलो करना है। और रूल बहुत ही सिंपल है, रूल का एक वीडियो भी बनाया है, प्रिडिक्शन नाम से प्लेलिस्ट है उसमें भी डाला है, स्ट्रैटेजी नाम से प्लेलिस्ट है उसमें भी डाल दिया है, वो चेक कर सकते हैं आप। ओके, क्योंकि आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट प्लानिटरी डेट कौन सी है। सो यहाँ पे अगर बाय एनी चांस आपने सेल किया है तो वो दोस्तों, इसको हम 50% गलत बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि हमारी एग्ज़िट हो चुकी है। अब मार्केट में जो भी होगा हम जस्ट उसका मज़ा लेंगे, क्योंकि हमने प्रॉफिट ऑलरेडी ले लिया है। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक पॉइंट को ट्रेड करना ही चाहिए। अब बुरे ट्रेडर की एक आदत होती है कि उनको हर एक इनपुट को ट्रेड करना होता है। यानी कि जैसे देखिए, अभी हमने बताया ये अगर टाइम डाल दिया मैंने, सो बुरे ट्रेडर को ये चाहिए होता है कि नेक्स्ट टाइम टाइम डालो और मैं वहाँ से ट्रेड कर लूँगा। अब यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, सो नेक्स्ट टाइम अगर दिया तो वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, वो चला जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन दोस्तों हर एक इनपुट को ट्रेडिंग इनपुट नहीं समझना चाहिए। ओके, ट्रेडिंग इनपुट नहीं होता है, ये जस्ट है, यहाँ पे एग्जिट होगी, मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। यहाँ से हम निकल गए हैं, अभी देखेंगे नेक्स्ट प्लानिटरी डेट में, फिर वो कितनी भी बड़ी मूव आए वो हमें नहीं चाहिए। अब देखिए ये भी मूव अगर हम लेते हैं, सो बाय प्लानिटरी डेट रूल हम इसमें भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको ये बोला है यहाँ पे एग्जिट लेनी है। फिर भी बहुत से लोग हो सकते हैं जो वीडियो पूरा ना देखे और उन्होंने यहाँ पे सेल कर लिया हो, इसको स्टॉप लॉस रखा हो। उनके लिए मैंने अगेन एक अपडेट दी थी कि जिन लोगों ने सेल साइड में ट्रेड लिया है वो एक तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करे, या फिर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एग्जिट ले लो। ओके, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट करो या फिर 50% पे करो, कुछ भी करो, लेकिन यहाँ पे ट्रेल करना ज़रूरी है। ओके, ट्रेल या तो फिर एग्जिट। तो दोस्तों देखिए, यही से मार्केट सीधा सीधा अभी ऊपर गया, जिसकी वजह से हम अपडेट डालते हैं। ओके, सो ये जो साइड है ये हमें नहीं कैप्चर करनी है। अगर इस मूव को हम ऐड कर दे, सो दोस्तों ये तो बाय रूल ही है वैसे तो, लेकिन इसको ऐड नहीं करना है हमें प्रॉफिट में। अगर इसको भी ऐड कर दे तो और अगेन 50% की मूव आती है। ओके, जो कि हमारा 1200 पॉइंट के ऊपर का प्रॉफिट को क्रॉस करती है। और टोटल इनपुट हमने जो दिया है वो भी अगर कंसिडर किया जाए तो ये मूवमेंट जो है
देखिए प्लानिटरी डेट की मूव प्लस ये मूव, ये हो गए 1200 पॉइंट। ये 800 पॉइंट की। ओके। और यहाँ से मार्केट जो नीचे गिरा हमारे टाइम से, वो अगर कंसिडर करें तो ये भी 1000 पॉइंट की। ओके। सो इन टोटल जो है 3000 पॉइंट के ऊपर की मूव हम ले सकते थे जस्ट बाय आवर इनपुट। ओके। बट हमें इसको 3000 पॉइंट भी कंसिडर नहीं करना है, हमें इसको जस्ट 841 पॉइंट जो होते हैं वो ही कंसिडर कर रहे हैं। ओके। यानी कि अगर सपोज़ कीजिए यही मूव जो हमने अपडेट दी है वही आप पूरी की पूरी कैप्चर करते थे, तो आपके 2-3 महीने का प्रॉफिट तो इधर ही निकल जाता। ओके। लेकिन हमें वैसे नहीं करना है, क्योंकि हम एक मैच्योर माइंड प्रॉपर ट्रेडर है। ओके। सो हमें उस हिसाब से सोचना होता है, ना तो हमें लालच रखना है, ना ही हर एक इनपुट को ट्रेड करना है। ओके। लेकिन हम जो ट्रेड ले उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाए। ओके। यानी कि हमारे कैपिटल को जो भी हमने डिप्लॉय किया है इन अ ट्रेड, उसको इन अ बेस्ट पॉसिबल वे यूज़ कर पाए। ओके। सो ऐसी सोच होनी चाहिए हमेशा एक मैच्योर माइंडेड ट्रेडर की। ओके। सो देखिए इस टाइप से आप प्लानिटरी डेट को देख सकते हैं। ओके। सो कैसे देखना है, मैं कैसे देखता हूँ, ये भी मैंने आपको बताया है। सो आई होप दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। अगर आपको इन फ्यूचर ऐसा लगता है कि आप अच्छे एक ट्रेडर बन गए हो तो इसी वीडियो को रिपीट मोड पे देखिएगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है सो आप में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ओके। मेरी सोच क्या होती है मैं फिर से रिवाइज़ करता हूँ दोस्तों, जब भी एंट्री होती है सो अलर्ट लगा के हम रख देते हैं। ओके। और मार्केट को देखते ही नहीं है। बहुत सी बार आप देखेंगे कि हम अपडेट डालेंगे कि मार्केट में आप प्रॉफिट बुक कर दो, लेकिन मार्केट उसके भी ऊपर गया होगा। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि ट्रेल कर दो, मार्केट उसके भी ऊपर गया होगा, मतलब आप हम जो दिखा रहे हैं उससे भी बहुत बड़े प्रॉफिट में हो गए। ओके। ये आप देखेंगे बहुत से बार, क्योंकि लाइव मार्केट को देखना ये हम कभी भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, एंट्री हो गई तो स्टॉप लॉस का अलर्ट लगा दो। ओके। और क्या करो, नेक्स्ट लेवल के अलर्ट लगा के रख दो, दैट्स इट। 10 बार 1000 बार मार्केट को देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अलर्ट ट्रिगर्ड होगा, आपको पता चल जाएगा आपके कंप्यूटर पे या फिर आपके मोबाइल पे। ओके। सो उसके अनुसार एक्ट कर सकते हो। या फिर इम्पोर्टेंट टाइम है, सो टाइम जब आएगा तब देख लेंगे। ओके। अगर आपको अपडेटेड रहना है, जस्ट हमारी यूट्यूब पे जो अपडेट होती है उस पे आप ज़्यादा अलर्ट रह सकते हो। ओके। वो बेस्ट होगा। सो दोस्तों देखिए अभी तक के जो आपने वीडियो देखा था वो पहले रिकॉर्ड हो गया। ओके। और आधा वीडियो जो है वो हम बाद में शूट करने वाले थे, क्योंकि ये जो वीडियो है ये लर्निंग से भरा है, इसीलिए इसको शूट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। सो दोस्तों ये वीडियो जब शूट हो रहा था उससे पहले हमने आपको अपडेट दे दी थी कि आपको यहाँ पे एग्ज़िट ले लेना है, राइट। अगर आपने यहाँ से बाय मिस्टेक सेल किया हो तो। अब ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि यहाँ पे सेल किया, ये तो अपडेट मैंने बोली ही नहीं। सो दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बताया है इसी टाइम पे कि आपको टोटल एग्ज़िट लेनी है। बट ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, पूरी अपडेट नहीं सुनते या फिर उनका ध्यान नहीं होता है। ओके। सो ये जो अपडेट है मैंने यूट्यूब पे ही डाली थी। ओके। सो जिन्होंने बाय मिस्टेक सेल अगर यहाँ पे किया है उनको मैंने बोला था कि यहाँ पे एग्ज़िट ले लो। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोगों को यहाँ पे सेल करना है। सबसे टॉप मोस्ट पे रहेगी हमारी अपडेट। ओके। जब मैंने पहले बोल दिया है कि यहाँ पे एग्ज़िट हो जाएगी, जो भी बाइंग साइड में है उन लोगों की, सभी लोगों की। ओके। यहाँ पे एग्ज़िट हो जाएगी और उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा क्लियरली बोला गया था। बट फिर भी ऐसा हो सकता है कुछ लोगों से यहाँ पे मिस्टेक हो गई होगी और उन्होंने ऐसे सेलिंग स्टार्ट कर दी होगी, सो यहाँ पे एग्ज़िट ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एग्ज़िट के लिए बोला था और एग्जैक्टली यही से मार्केट सीधे सीधे जाते गया है। ओके। सीधे सीधे मार्केट ऊपर गया है। और देखिए सीधे सीधे मार्केट ऊपर चला गया है एग्जैक्ट इसी पॉइंट से। अब देखिए अभी तक के जो आप वीडियो देख रहे थे वो तो जल्दी अपलोड नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें बहुत से लर्निंग पॉइंट हमें डालने थे। सो इसी वीडियो में देखिए अब तक के पार्ट में आपको ये टाइम दिख रहा होगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम था। और इस टाइम से देखिए मार्केट ने जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू किया। जैसे कि लास्ट वाला जो टाइम था ये वाला देखिए, इसमें क्या किया इसने कि जो डाउन ट्रेंड था उसको कंटिन्यू किया। ये वाले पॉइंट से ट्रेंड कंटिन्यू होते गया। ओके। देखिए
ट्रेंड पूरा लीनियर चलते गया। अब देखिए ये वाला पॉइंट, यहाँ से भी ट्रेंड सीधा सीधे चलते गया। अब इसके बाद का ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है इसके बाद। सो दोस्तों ये जो टाइम है, अभी वीडियो जब आप देखेंगे सो उससे भी पहले ये टाइम अपलोड हो चुका होगा। ओके, क्योंकि वीडियो लेट आ रहा है लेकिन ये टाइम पहले ही आ गया है इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब अपडेट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है जो कि हमने बोला है कि ये इंट्राडे के लिए अच्छे से वर्क करेगा। ओके, और हो सकता है कि इंट्राडे के भी सामने वर्क करे बहुत अच्छे से। ओके, बट इसको एज ए इंट्राडे के लिए हम कंसिडर करेंगे। ओके, एक तो रिवर्सल आ सकता है या फिर ट्रेंड अच्छे से कंटिन्यू हो सकता है। ओके, दोनों भी चीज़ पॉसिबल है। सो अभी देखेंगे ये टाइम हमें क्या दिखाएगा सामने जाके। सो दोस्तों अभी यहाँ पे हुआ कंप्लीट एनालिसिस ख़त्म। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्लानिटरी डेट। ओके, सो नेक्स्ट प्लानिटरी डेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो दोस्तों देखिए ये है 4 मार्च। सो 4 मार्च ये हमारी नेक्स्ट प्लानिटरी डेट है। एज़ पर रूल हाई लो मार्क कर देंगे और देखेंगे जिस साइड में भी मार्केट गया उस साइड में एंट्री ले लेंगे। ओके, इस बार जो है मोमेंटम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा। ओके, सो बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमें बड़ी मूव कैप्चर करनी है। सो देखेंगे मार्केट हमें क्या दिखाता है तो सामने जाके। सो इसी के साथ वीडियो करेंगे ख़त्म यहीं पे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं इन जनरल लाइफ या फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, सो आप बेझिझक हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको दिख रहा होगा सामने और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है। सो वीडियो को करते हैं ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।